पूरा यकीन है कि मिस्टर जी ने ही ना हमारे शरबत में शराब मिला है। अगर इस घर में शराब आया है तो फिर बोतल भी यहीं कहीं होगा। ईरा सबूत। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। अब मुझसे ना सही कम से कम मेरी चीजों से, मेरी यादों से तो मिलने जरूर आओगे। नहीं चाहिए। अरे सुनिए तो। अरे नहीं चाहिए कहे ना। अरे आपके लिए भिजवाया गया है। दादी, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। अभी प्रसाद लो और जाओ यहाँ से। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से इस घर की शांति में खलल पैदा हो। मैनेजर, मैनेजर, हेलो। हेलो भैया, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है और हम बहुत परेशान हैं। यहाँ कोई हमारी बात नहीं सुनता है। अरे सुनिए, हम बोल रहे हैं, पराग। सॉरी, हमने भैया को फोन किया था। अनुराग बाबू कहीं बाहर गए हुए कुछ काम से, तो फोन उनका यहीं छूट गया था। भैया भाभी के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? इतना ठीक नहीं है। आप एक काम करेंगे हमारा, आप उन दोनों का ख्याल रखिए ना। एक्चुअली अनुराग भैया ना भाभी को बहुत प्यार करते हैं, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो गया। अरे हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप उनकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम जीजा जी के साथ हैं। कहीं बाहर गए हुए हैं, वो जैसे ही लौटेंगे ना तो हम आपकी बात कराते हैं उनसे। थैंक यू सो मच। दिव्या, सॉरी, हम तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने अनुराग जी को ये सारी बातें बताने के लिए फोन किया था ना? हाँ भाभी, लेकिन अनुराग भैया नहीं मिले। पराग जी ने फोन उठाया था। अच्छा हुआ उन्होंने फोन नहीं उठाया। तुम प्लीज उनसे कुछ कहना भी मत। भाभी, वो गुंडा घर पे आया था, हम उसे देख के बहुत परेशान हो गए थे। उसने कितना कुछ किया है। देखो दिव्या, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं। हम सब लोग यहाँ पर एक साथ हैं किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए, और तुम्हारे भैया वहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन दिव्या, दादी को भी सॉरी बोलना होगा ना। हम दादी की बात से अग्री करें या नहीं करें, लेकिन वो हमसे बड़ी हैं और बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए उनको सॉरी बोलना होगा, ठीक है? पता नहीं का बोल गए हम अभिमन्यु जी को नशे में। कुछ तो याद है, लेकिन कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए हम। हमें उनसे माफी मांगना चाहिए। पता नहीं कहां से आ गया अमेरिका से। एक पासपोर्ट तो याद रहता नहीं, ब्रीफकेस का इसको। अरे ओ मेरी राधा, क्या बोले आप हमें? मैंने कहा रागिनी मैम, वो क्या है ना, आपके मिस्टर जी ने आपके होने वाले मिस्टर जी का जो ब्रीफकेस था उसका पासवर्ड रिप्लेस करा दिया है। वो है 420 इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कहते हैं 420। 420 मतलब 420। बहुत अच्छे से समझते हैं हम 420। अच्छा, का है ना कि हमारा शादी जो है वो मिस्टर 420 से जो हुआ था। क्या मजाक, व्हाट अ जोक। आपके बेपैंदी के लोटे जैसे चरित्र से तो ज्यादा मजाकिया नहीं था। अरे मेरी राधा, रागिनी जी, आप इस 420 ये अभिमन्यु के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? ये हमारा घर है, हम जहाँ मर्जी घूमे, जिस मर्जी कमरे के बाहर खटखटाए। आपको क्या दिक्कत है? नहीं, वो आपके घर के लेफ्ट कॉर्नर में एक रूम और है, कभी उसका भी दरवाजा नॉक किया कीजिए। अभिमन्यु जी, हम रागिनी, वो हमको आपसे कुछ बात करना है। रागिनी जी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। अरे लेकिन
इतना बिजी है, ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा बिजी है। तुमसे मिलने का टाइम नहीं है। सोचो, मैं तो अभी भी कहता हूँ नीचे का दरवाजा खटका लिया करो, टाइम ही टाइम। मेरा तो मन कर रहा है कि ऐसे बिहेव करो कि सूटकेस उठा के उसके मुंह पे पटक दो। 420 कहीं का। आप एक काम कीजिए, हटी, मैं ट्राई करता हूँ। रागिनी जी, मैंने कहा ना आता हूँ थोड़ी देर में। अब सर मैं हूँ अनुराग। अनुराग? हाँ हाँ, रुको रुको। सर, आपका बैग का जो पासकोड है वो अनलॉक हो चुका है। थैंक्स। और रागिनी जी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके ओके, बाय 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 बाय। और आप नया पासकोड 420। अच्छा, इट्स कितना बड़ा बेवकूफ है, 420 बुलाया, समझ ही नहीं आया। बुद्धू एक नंबर का। लगता है मन करता है ब्रीफकेस उठा के सर पे मार दो उसके। ये अभिमन्यु जी हमें अनदेखा काहे कर रहे हैं? लगता है हमारा शक सही है, कुछ ज्यादा ही बोल दिया अभिमन्यु जी को, शायद बुरा लग गया होगा। हमें इनसे फोन पे ही सही बात करनी पड़ेगी ताकि बाबूजी तक ही बात ना पहुंचे। दादी, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बिटिया, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, समझाओ इसको। हे दुलरिया से कहे था फलों का टोकरी जाओ अंदर रख दे, सुनती कहाँ आई लड़की। ए दुलरिया, माफ कीजिएगा, अपना फोन छोड़ दिए थे यहाँ पे, जा रहे हैं। माँ जी वहां से हटिए, सांप है वहां पे। अरे हिलिएगा मत। आपको कहीं काटा तो नहीं ना? हमको तो नहीं काटा, लेकिन तुमको डसी हमारी। देखिए ना, इसको सांप डर गया है, जहर ना चढ़ जाएगा। अरे बाबा, आप तो नहीं भूल गए। लाओ, ये हम तुम्हारे हाथ पे बांध दे। इसका जहर ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। बेटो सोना नहीं है। फुआ क्या माइक बेहोश हो रहा है, इससे कुछ इसका जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे। तो जागते रहना। अरे दुलेरिया, जाओ जल्दी से चाकू लेके आओ, चीरा लगाना पड़ेगा। हाँ हम चाकू लेकर आते हैं। सोना नहीं। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हम ठीक है बेटा, सोना नहीं। आंखें खुली रखो। डॉक्टर साहब, हम विद्वान बोल रहे हैं। आपको अभी तुरंत हमारी नई हवेली पे आना पड़ेगा। असल में वो हमारा एक लड़का आया था, वो बैजू, उसको सांप ने काट लिया है। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए, ठीक है? सोना नहीं, सोना नहीं बेटा। सुनाइए हमें चीज। आगे खोलो। आप लोग शांत हो जाइए। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि
चीरा लगाकर जहर निकाल दिया। वैसे सांप के काटने से लोग अक्सर सदमे की वजह से बेहोश हो जाते हैं, पर ये वो सांप वाकई बहुत जहरीला और खतरनाक था। हाँ, हमने वो सांप बाहर फेंकवा दिया डॉक्टर साहब। अब इन्हें आराम करने दीजिए, इन्हें कुछ खिला जरूर दीजिएगा आप लोगों। हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारा जान बचा के तुमने हम पर जो। क्या कह रही है माँ जी आप? अभी हमारे बजाय कोई और भी होता तो यही करता ना। हम मवाली हैं, गुंडे हैं, पर इतने बुरे नहीं। देखो, तुम बुरे हो क्या अच्छे, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पर सृष्टि बहू के खिलाफ तुमने जो कुछ भी किया ना, वो कोई छोटा मोटा गलती नहीं था, बल्कि पाप था, पाप। एक तो सृष्टि जैसी लड़की की तुमने बेइज्जती की, ऊपर से उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन आज हमारी श्रीमती जी की जान बचा के तुमने जो एहसान किया है हमारे ऊपर, शायद उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद तुम्हारा ये जो अच्छा व्यवहार है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुमने सृष्टि का सम्मान का रक्षा किया, हमारी जान बचाया, इसके लिए हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। हमें बस अब जाने दीजिए। बिटू, अभी कहीं मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में चले जाना। हाँ, अभी तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, बाद में जाना। ये लो, खाओ बिटवा। आए लीजिए पानी। सृष्टि बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? पता नहीं, हमको बिना बता कर नहीं गई। आपको हम छोटकी भौजी को उनका कमरा में भी देखे, वहां भी नहीं है। पापा, सृष्टि भाभी कहाँ गई होगी? आप ढूंढिए ना प्लीज। हाँ बेटा, हम देखते हैं। एक मिनट। रुको। हमने जो केस तुम्हारे खिलाफ किया था उसे वापस ले लिया है। अभी यही पेपर्स बनवाने गए थे, इस पर साइन भी कर दिया है, चेक कर लो। देखा दुलारी दीदी, इसलिए इतना अच्छा बन रहा है क्योंकि इसका काम हो गया। लेकिन मैडम जी, आप हमारे लिए हमारी माँ की जान से बढ़कर और कुछ नहीं। तुमने इनकी जान बचाई, बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर, जिसके बदले में हम कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या तक कागज फाड़ दिया। हमको लगता है ना, इस पर से अभी तक जहर का असर खत्म नहीं हुआ है। पगला का गेल। हमने कोई एहसान नहीं किया मैडम जी, बस थोड़ी सी इंसानियत दिखाने की कोशिश की। पर आप वकील लोग हैं, आप लोग के भाषा में अगर इंसानियत को एहसान कहते तो होगा, हमको नहीं पता। इतने पढ़े लिखे नहीं है ना हम। और आपको लगता है हम जेल जाने से डरते हैं? हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमें जेल नहीं जाना है।
तो आप भूल गई हम गुंडे हैं, मवाली हैं, पर हमारे लिए जेल तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों के लिए मंदिर। फिर भी अगर आप हमारे इंसानियत के पीछे का कारण ढूंढ रही है तो हम बताते हुए हैं हमारी माँ। कहा है कि जिंदगी में ना सबसे ज्यादा मान और सम्मान अपने माँ को दिए हैं, पर हमारी माँ ने हमें थप्पड़ मारा। कहा है कि हमने आपका अपमान किया है। बहुत मानते हैं अपनी माँ को, जो बचपन से बड़ी मुश्किल से पाला है हमको, और जो दुनिया देखा हमने, जो लोगों को देखा, जितना देखा इतना ही सीखे कि जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही। लेकिन जब माँ ने थप्पड़ मारा ना तो हमको सही गलत का फर्क समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा, और अब हमको जो सही लग रहा है हम वो सही किए जा रहे हैं। कोई लालच नहीं है हमको। माफी चाहते हैं आप सभी से, और खास करके मैडम जी आप सबको बहुत परेशान किया हमसे जितना हो सकता था हमने किया। बाकी किसी और चीज की उम्मीद मत रखना। और आप लोग जरा पता कर लीजिएगा कि वो जो फल वाला सांप वाला टोकरी है कौन भेजा है। हमको लगता है कोई पुराना दुश्मन है जो दोस्ती के आड़ में आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। संभल के थोड़ा। अभिमन्यु जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? देखने तो गए थे हम, अब दिखाई भी नहीं कि कहाँ है, पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? बाबूजी, हमें लग रहा है कि वो जो है यहाँ से चले गए हैं, इसीलिए अपना सूटकेस जल्दी ठीक कराने की कोशिश में थे। एक सेकंड में देखता हूँ। अरे बिजली कैसे चला गया जी? I'm sorry रागिनी जी, आप मुझसे मिलने आई थी और मैंने बिजी होने का नाटक किया। वो मैं यही सब प्रिपेयर कर रहा था, और हाँ, यहाँ आने से पहले मैंने अंकल जी से परमिशन और ब्लेसिंग दोनों ले ली थी। रागिनी जी, मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, पर आपने बड़बड़ाते हुए मुझसे कुछ कहा था। कहा है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कोई टॉप सीक्रेट शेयर नहीं किया था आपने, पर आपने जो कुछ भी कहा था ना, वो मेरे दिल को छू गया। अब तक मैं सिर्फ आपको एक दबंग, मजबूत और मुश्किलों से अकेले भिड़ जाने वाली लड़की के तौर पर जानता था, और ट्रस्ट में मुझे ये पसंद भी है। लेकिन आज जिस रागिनी से मैं मिला वो बिल्कुल अलग है। बाहर से मजबूत तो है, पर अंदर से उतना ही सॉफ्ट, इमोशनल, जिसे प्यार और परवाह की बहुत बहुत जरूरत है। और आपकी बातों से मुझे लगा कि आपके पिछले रिश्ते में आपको दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं जो हो गया वो तो बदल नहीं सकता, पर आपसे एक वादा जरूर कर सकता हूं कि आपकी आने वाली जिंदगी को मैं खुशियों से भर दूंगा। दुख और तकलीफों से आपका सारा नाता तोड़ दूंगा। आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की चमक होगी, और आंसुओं को कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। आइए आइए ना। एक मिनट।
रागिनी जी, ये फोटो फ्रेम का आधा हिस्सा अभी भी खाली है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेरे तस्वीर से इसे भरना चाहूंगा। वो क्या है ना, आप मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं आपको ठीक ठाक लगता हूं तो will you marry me?